हेलो गाइस, कैसे हो? एकदम मस्त, बढ़िया हो। सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चिल विद केमिस्ट्री एंड आई एम बिपिन वत्स। सो गाइस, आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मूल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, मूल कॉन्सेप्ट। सो मूल कॉन्सेप्ट। ओके, सो बच्चे, अगर तुमसे कोई पूछता है कि मोल क्या है, व्हाट इज मोल, व्हाट यू से, क्या बोलोगे? मोल क्या है? मोल एक सिंपली कुछ नहीं है, बेसिकली यूनिट है। इट इज ए यूनिट, है ना। जैसे कभी तुमने कभी मार्केट गए, कुछ परचेज करना हो, कुछ खरीदना हो। जैसे अगर आप मार्केट जाते हो, राइस लेने जाते हो, है ना, तो दुकानदार को जाकर बोलते हो कि भैया राइस दे दो, बोलते हो ना जाकर के। तो दुकानदार राइस कैसे देता है? एक एक काउंट करके चुन कर देता हो? नहीं, है ना। 1 केजी 2 केजी ऐसे देता है ना। सो सिंपली केजी क्या है? केजी क्या हो गया? एक यूनिट हो गया फॉर मेजरिंग मास। मास को मेजर करने का क्या, एक यूनिट हो गया। ठीक है, दूध लाते हो किसमें? लीटर में। तो लीटर भी क्या हो गया? वॉल्यूम को मेजर करने का यूनिट हो गया। बात समझ में आ रहा ना। जैसे कोई लेंथ को मेजर करना होता तो हम लोग मीटर यूज करते, है ना। सो अगर किसी एटम में अगर तुमको इलेक्ट्रॉन निकालना हो, प्रोटॉन निकालना हो, न्यूट्रॉन निकालना हो, है ना, तो कैसे मेजर करोगे? कुछ तो यूनिट चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे कितना, कैसे कैसे निकालेंगे? तो कुछ यूनिट होना चाहिए ना। ठीक है, तो हम लोग जिस यूनिट को यूज करते हैं ना केमिस्ट्री में, दैट इज मोल। ओके, सो मोल इज नथिंग, बेसिकली इट इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एन एटम। एक एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना एटम्स है, एक कंपाउंड के अंदर कितना मॉलिक्यूल्स है, उन सब को हम लोग किस में देखते हैं? मोल के टर्म्स में उसको काउंट करते हैं या मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मोल को डिफाइन करेंगे कि बेसिकली मोल होता क्या है। तो अगर तुमसे कोई पूछता है मोल होता क्या, तो सिंपली क्या बोलोगे? ये एक यूनिट है। बात समझ में आ रहा है ना। तो बच्चे, मोल को हम लोग 3 तरीके से डिफाइन करते हैं, डिफाइन इन 3 वेज। ओके, सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जो इसमें सबसे फर्स्ट होता है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ओके, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। ओके, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में इसको कैसे डिफाइन करोगे? ओके, द कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles is called 1 mole. Okay, so basically 1 mole is equal to 6.022 into 10 to the power कितना होता है? 23 पार्टिकल्स होता है ना। इसको याद रखोगे कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होता है। देखो सिंपली, देखो ये नंबर्स है। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि डजन क्या होता है, डजन का मतलब क्या होता है? 12 होता है। 12 होता है ना। जैसे मार्केट जाते हो बनाना लाने, तो क्या बोलते हो? 1 दर्जन केले दे दो, या बोलते हो 1 किलो केले दे दो। डजन यूज होता है, 1 दर्जन। तो डजन का मतलब क्या हो गया? 12। नंबर क्या हो गया? अगर मान लो कि मुझे 1 डजन एप्पल चाहिए तो 12 एप्पल हो गया। 1 डजन पेंसिल चाहिए तो 12 पेंसिल हो गया। 1 डजन बनाना चाहिए तो 12 हो गया। तो डजन ऑलवेज कितना होता है? 12 के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। तो वैसे 1 मोल जो हो गया, 1 मोल हो गया, हमेशा कितने के बराबर होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होगा। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी पूछता है 1 मोल पेन, है ना, इट मीन्स क्या? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन। ओके, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई भी कुछ पूछता है, जैसे दर्जन का मतलब 12 होता है, डजन का मतलब 12 होता है, वैसे तुमको समझना है क्या? 1 मोल का मतलब कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो इस बात को कि नंबर के टर्म्स में 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ओके, जैसे मान लो कि हमने पूछ दिया कि 1 मोल सोडियम, है ना, 1 मोल सोडियम। तो बेसिकली 1 मोल सोडियम में सोडियम के कितने एटम्स हो जाएंगे? बताओ, कितने सोडियम के पार्टिकल्स हो जाएंगे? तो बोलोगे कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स या एटम्स। हम अभी जनरली यूज क्या कर रहे हैं?
टर्म्स में यूज करो पार्टिकल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने बोला कि 1 मोल कैल्शियम, तो 1 मोल कैल्शियम में कैल्शियम के कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो क्या बोलोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे बोला कि 1 मोल HNO3 एक कंपाउंड हो गया, तो 1 मोल HNO3 में HNO3 के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो बोलोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 इक्वल टू बच्चे कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा CO2 का। ओके, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया 1 मोल अमोनिया कितना होगा बच्चे, तो क्या बोलोगे सर 1 मोल अमोनिया इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे अमोनिया का। ठीक है, देखो फर्क हो रहा है क्या, नहीं, नंबर के टर्म्स में हमेशा याद रखना है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके ओके, अब इस पार्टिकल्स को 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस नंबर को हम लोग कहते हैं क्या, एवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलोगे बच्चे, एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से, कैपिटल एन से। ओके, बात समझ में आ रही है। तो आप क्या याद रखोगे, 1 मोल कितने के बराबर होता है, क्या याद रखोगे कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट मिटाऊं। ठीक है, ओके, सो क्या यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात होगी बताओ, कि 1 मोल ऑलवेज इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो बच्चे अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर यहाँ पे मुझे अगर कैलकुलेट करना है टर्म नंबर के टर्म्स में, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर, मतलब यहाँ पे क्या करोगे, जो गिवन पार्टिकल दिया हुआ रहेगा, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इससे डिवाइड कर दोगे तो कितने 1 मोल के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं यहाँ पे कि हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल, है ना, कि 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स कितने मोल के बराबर हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे क्या करोगे, देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अब क्या करोगे यहाँ पे, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज कितने के बराबर हो जाए, गिवन पार्टिकल कितना दिया हुआ है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23, डिवाइड किससे करोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो ये यहां से तुम क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। जैसे अगर मैं क्वेश्चंस दूं, हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन, ओके, तो यहां पे अगर मैं इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर 20 पार्टिकल्स ऑफ CO2, दूसरा 3 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ क्या, NH3, तीसरा 4 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4, है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, मोल बड़े आराम से निकाल सकते हो ना। यहां पे अगर मोल्स निकालना ही होगा तो हम क्या करेंगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 20, डिवाइड क्या कर दोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बात समझ में आ रहा है। इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स क्या करोगे, वैसे निकाल लोगे, है ना, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022, इसमें भी वही करेंगे, गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो, किसमें, नंबर के टर्म्स में। तो जब भी अगर कोई नंबर दिया हुआ है, पूछे कितने मोल के बराबर है, आंख बंद करके क्या करोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो
वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? कॉपी करो इसको। ओके, मिटा दो इसको। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या, मोल इन टर्म्स ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है बच्चे, मोल इन टर्म्स ऑफ मास क्या है जरा इसको समझना। ठीक है, नंबर के टर्म्स में मैंने क्या बोला, जैसे मैंने यूज एक बात बता रहा हूं यहाँ पे, जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं कि 1 डजन क्या है, बनाना है, क्या है, बनाना है, तो कितना हो गया 12। अगर 1 डजन मैंने यहाँ पे एप्पल ले लिया तो नंबर क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगेन 12 होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिया 1 डजन पेंसिल ले लिया तो अगेन 12 हो जाएगा। 1 डजन हमने क्या पेन ले लिया तो अगेन ये क्या हो जाएगा, नंबर 12 हो जाएगा। बोलो, ऐसा नहीं होता ना कि 1 डजन पेन 12 होता है और 1 डजन पेंसिल 20 होता है, ऐसा नहीं होता। जब डजन है मीन्स क्या 12, तो ऑलवेज ये नंबर क्या हो गया, फिक्स हो गया 12 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमने अगर 12 बनाना का वेट निकाला, क्या निकाला, उसका मास निकाला, यहाँ पे 12 बनाना का मास निकाला, 12 एप्पल का मास निकाला, 12 पेंसिल का मास निकाला और 12 पेन का मास निकाला, तो क्या सारे केस में मास बराबर आएगा, सबका मास बराबर आएगा? नहीं आएगा ना। नंबर सबका सेम है 12 12, लेकिन मास सबका क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा ना। बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? नंबर फिक्स हो गया 12, लेकिन अगर सबका वेट निकालोगे तो सबका वेट क्या होगा, अलग होगा, है ना। अब जरा देखो, इसी कॉन्सेप्ट को मैं वहां पे यूज करता हूं। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, कि नंबर के टर्म्स में हमेशा 1 मोल में कितना नंबर होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैंने बोला 1 मोल सोडियम, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम के एटम्स हो जाएंगे। 1 मोल कैल्शियम बोला तो कैल्शियम के कितने एटम्स होंगे उसमें, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर तो फिक्स है, बट अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में, डिफरेंट एटम में उस नंबर का अगर हम लोग वेट करेंगे तो क्या उसकी मास सेम आएगी? नहीं आएगी। जैसे अभी हमने बताया था 12 केली, 12 एप्पल हो गया, पेंसिल, पेन, सबका क्या हो गया, पेन वगैरह का सबका क्या अलग अलग मास आ रहा था, तो वैसे इसमें भी क्या हो जाएगा, मास अलग आएगा। समझ में आ रहा है? तो जो मास आएगा, सिंपली इसको अब क्या डिफाइन कर लोगे, द वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, ओके, इन ग्राम is called मोल, है ना। किसके टर्म्स में बोलोगे, मास के टर्म्स में। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, क्या याद रखोगे कि वेट ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये बात? जब भी अगर 1 मोल निकालना होगा तो तुम क्या सोचोगे, इतना पार्टिकल्स का वेट कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो सोडियम एलिमेंट है तो सोडियम के इतने एटम को क्या करोगे, वेट निकाल लोगे, तो जो उसका वैल्यू आएगा ग्राम में वही उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसके जगह पे कैल्शियम ले लिया, ठीक है, तो कैल्शियम के इतने पार्टिकल्स का क्या करोगे तुम लोग, मास निकाल लोगे। बात जरा समझ में आ रहा है? जरा देखो यहाँ पे, जरा देखो यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिया कि वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है बच्चे, क्या बात समझ में आ रही है आपको, है ना। इस पार्टिकल से क्या निकालना, वेट निकालना है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे, अगर मैं पूछूं कि 1 मोल सोडियम लिया हमने, यहाँ पे क्या लिया, 1 मोल सोडियम लिया। बात समझ में आ रही है? तो 1 मोल सोडियम, इसका मतलब क्या हो गया कि सोडियम के इतने पार्टिकल्स का क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। और ये मास हम लोग बच्चे कैसे निकालते हैं, विद एक्सपेरिमेंट निकालते हैं, थ्योरेटिकली नहीं निकालते। बात समझ में आ रही ना। तो जब सोडियम के केस में इतना पार्टिकल्स का अगर तुम वेट करोगे तो वो आता है तुम्हारा क्या, 23.5 ग्राम आता है। बात समझ में आ रहा है? अगर तुम यहाँ पे क्या यूज करोगे कि 1 मोल कैल्शियम यूज किया है तो ये आता है क्या, 40 ग्राम के बराबर आता है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपने यहाँ पे 1 मोल एल्यूमिनियम लिया है, ठीक है, तो वो कितने के बराबर आता है, 27 ग्राम के बराबर आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया कि 1 मोल
ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन ले लिया तो कितने के बराबर आएगा, 16 ग्राम के बराबर आ गया। 1 मोल हमने क्या लिया, यहाँ पे कार्बन लिया तो कितना 12 ग्राम के बराबर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारे हमने एलिमेंट यूज किया, यू नो ना, एलिमेंट 10th क्लास में ही पढ़ के आया होगा, एलिमेंट है ये सारे, समझ में आ रहा है ना। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तुम लोगों को एटॉमिक मास भी पता होगा, सारे एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का बच्चे अगर वेट निकालोगे तो वो आता है 23.5 ग्राम, मतलब उसके एटॉमिक मास के बराबर आता है। क्या आता है, उसके एटॉमिक मास के बराबर आता है। हाँ जी, उसके एटॉमिक मास के बराबर आएगा। 1 मोल कैल्शियम 40 ग्राम है, मतलब कैल्शियम के क्या आ रहा है, वो कैल्शियम क्या हो रहा है, एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है। एल्यूमिनियम हमने यहाँ पे लिया है 27 ग्राम के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब किसी एलिमेंट का इस पार्टिकल का हम लोग वेट निकालते हैं तो वो उस एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आता है, और वही तुम्हारा क्या कहलाता है, मोल कहलाता है ना। तो अगर किसी एलिमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे कि 1 मोल कितना हो जाएगा मास के टर्म्स में, तो बोलोगे हाँ जी उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है ना। क्यों कि अगर इतना पार्टिकल्स का हम लोग वेट निकालते हैं तो उसके एटॉमिक मास के बराबर आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। और अगर कोई मॉलिक्यूल्स है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे पहले अगर देखो एक बात यहां पे लिख दो, यहां पे द 1 मोल of an element is equal to their atomic mass, ठीक है बच्चे, ठीक है। और the 1 mole of molecules is equal to their molecular mass। ठीक है बच्चे, जरा इसको कॉपी कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। ठीक है, मिटाऊं इसको, ओके। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे, ठीक है, मैंने बोला ना कि अगर कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लो कि CO2 है, उसका मोलर मास मालूम है ना, निकालने आता ना, उसका एटॉमिक मास का सम कर देते। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मुझे 1 मोल H2O लिखना होगा तो कितना हो जाएगा बच्चे बताओ। यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ, 1, कितने हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो करोगे 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो ये कितना हो गया 18 ग्राम के बराबर हो गया। अगर हमने यहाँ पे बोला क्या 1 मोल क्या बोला, CH4 बोला, तो देखो यहाँ पे कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 4 है ना, तो क्या करोगे आप 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा बताओ 16 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया 1 मोल अमोनिया, 1 मोल अमोनिया NH3 फॉर्मूला होता है इसका, तो कितना करोगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ 7 होता है, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, कितने हाइड्रोजन है 3, तो क्या करोगे इसको 1 इंटू 3, तो बेटा कितना हो गया ये 10 ग्राम हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लेते हो क्या 1 मोल CO2 लोगे तो कितना आ जाएगा, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 करोगे कितना आ जाएगा 44 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे निकालते हो 1 मोल HNO3 निकालोगे कितना हो जाएगा बताओ, हाइड्रोजन का होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का होता है 7 प्लस 16 होता है ऑक्सीजन का, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 63 ग्राम। अगर मैं यहाँ पे ले लिया क्या 1 मोल H2SO4 ले लिया, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का बेटा कितना होता है बताओ 32 होता है, 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू क्या करोगे 4, तो ये कितना आएगा 98 ग्राम आएगा। अगर आप यहाँ पे लेते हो क्या 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ले लोगे कितना आ जाएगा ये बताओ, कैल्शियम का होता है एटॉमिक मास 40 है ना, 1 to 20 कम से कम एटॉमिक मास आप याद रखोगे। ठीक है, बुक्स वगैरह में दिया हुआ रहता है तो वहां से आप एटॉमिक मास लर्न कर लेना। तो कैल्शियम का कितना हो गया बताओ यहाँ पे 40 प्लस कार्बन का कितना हो जाएगा 12 प्लस कितना करोगे 16 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 100 ग्राम आएगा। ठीक है,
अगर हमने यहाँ पे ले लिया 1 मोल ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। फ्रीक्वेंटली यही सब क्वेश्चन, जब क्वेश्चन बनाओगे तो यही सारा कंपाउंड यूज रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। तो 1 मोल ग्लूकोज कितना हो जाएगा बताओ? कार्बन का होता है 12, कितने कार्बन है यहाँ पे? 6, तो क्या करोगे? इंटू 6 करोगे। हाइड्रोजन कितना है? 12, तो 1 इंटू क्या करोगे? 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, तो 16 इंटू क्या करोगे? 6 करोगे, तो इसका आ जाएगा कितना? 180 ग्राम आता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे यूज कर लिया 1 मोल शुगर, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ? 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, तो ये आ जाएगा बच्चे कितना? 342 ग्राम, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 1 मोल यूरिया ले लिया, 1 मोल यूरिया, ठीक है, तो 1 मोल यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? NH2CONH2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन 2 है, NN, तो कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का बताओ? 7 होता है ना, तो 7 इंटू क्या करोगे बताओ? 7 इंटू 2 करोगे। फिर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 है, तो क्या करेंगे? प्लस 1 इंटू 4, कार्बन है 1, तो 12 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 60 ग्राम आ जाएगा। बात समझ में आ रहा? अगर मैं यहाँ पे ले लू 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कितने कार्बन है? कितना कार्बन है यहाँ पे? C2, 2 कार्बन है, H4 C2, और ये क्या है? H2, और ये क्या हो गया? O4, ठीक है। इसका निकालो क्या? 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 24 प्लस 2 प्लस 64 हो गया, नहीं, C2O4H2, तो ये कितना हो जाएगा? ऐड कर लो, ठीक है। इतना ग्राम आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसको कॉपी कर लो, ठीक है। कर लिया? मिटा दो इसको, ओके। ओके, तो बच्चे आप यहाँ पे क्या देखोगे बताओ? अगर यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल अगर फाइंड करना है, तो सिंपली क्या लिखोगे यहाँ पे? गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? अगर एलिमेंट होगा तो क्या करोगे? एटॉमिक मास कर दोगे, ठीक है ना। एटॉमिक मास, या क्या लिख सकते हो? अगर मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी यूज करोगे, आई मीन टू से मोलर मास यूज करोगे। क्या यूज करोगे? मोलर मास, ठीक है बच्चे। तो यहां से तुम क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स। पहले मैं बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूं, उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना लेवल अप करेंगे, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चंस देखो कि हाउ मेनी मोल्स प्रेजेंट इन, ठीक है, कितना प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट अगर मैं यहां पे ले लिया, क्या क्या ले लिया यहाँ पे? 1.6 ग्राम ऑफ CH4, 1.6 ग्राम ऑफ CH4। दूसरा हमने क्या ले लिया यहाँ पे? मान लो 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कह रहा है कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल के बराबर होगा? 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन कितने मोल्स के बराबर होगा? ये कैसे कर दोगे बताओ? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? गिवन मास कितना? 1.6, और CH4 का क्या निकालोगे? मोलर मास निकालोगे ना, 12 प्लस 1 इंटू 4, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? 0.1 मोल, कितना हो जाएगा? इसमें अगर देखो, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? गिवन मास 10 है, गिवन मास 10, तो 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 100, तो अगेन ये कितना हो जाएगा बताओ? 0.1 मोल आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वैसे अगर मैं अगर यहाँ पे ले लू, यहाँ पे ले लिया मैंने 230 ग्राम ऑफ क्या? सोडियम मेटल ले लिया।
तो कितना हो जाएगा बताओ, गिवन मास 230 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 23, कितना आ जाएगा बताओ 10 मोल हो जाएगा। तो यहां से आप ऐसे ही क्या करोगे, जो भी गिवन मास होगा उसके मोलर मास से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। जरा यहाँ पे अगर मैंने ले लिया देखो 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, तो क्या करोगे बच्चे, गिवन मास दिया हुआ है 9.8, तो ये तुम्हारा 9.8 होगा, डिवाइडेड में क्या करोगे 98, तो कितने के बराबर आ जाएगा 0.1 मोल। मैं सिंपली से ले रहा हूं कि रैंडमली कट जाए और कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। 6.3 ग्राम ऑफ HNO3 क्या हो जाएगा, ये यहां से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। गिवन मास कितना है मेरा 6.3 डिवाइडेड बाय 63, कितना हो जाएगा 0.1 मोल। तो ये जैसे बिल्कुल बेसिक्स स्कूल्स में होता है, एनसीईआरटी लेवल होता है कि मोल्स अगर निकालना होगा मास के टर्म्स में, तो जो भी मास दिया हुआ रहेगा उस, अगर वो एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे, और अगर कोई कंपाउंड है तो उसके मोलर मास से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। बात समझ में आ रही, जरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मिटा दूं। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, बना लोगे। तो बच्चे अभी मैं क्या देखा यहाँ पे, क्या देखा, एक हमने देखा मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, और क्या देखा, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे, मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, सब्सटेंस लिखता हूं, सब्सटेंस लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लूं क्या, पार्टिकल्स लिख लिया, ठीक है। और यहां पे कुछ भी लिख लो, मोल्स वगैरह लिख लो। तो अगर सब्सटेंस यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है बच्चे, तो पार्टिकल्स उसमें क्या आप यूज करोगे, एटम्स, और मोल के टर्म्स में कैसे लिखा होता है, ग्राम एटम भी लिखा रह सकता है ना। जैसे अगर बोलता है 1 मोल सोडियम, या उसी को अगर बोलेगा 1 ग्राम एटम सोडियम, तो ग्राम एटम और मोल क्या है, सिंपली एक ही है। समझ में आ रहा है ना। अगर यहाँ पे कोई कंपाउंड में अगर क्या मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स होगा, तो यहाँ पे क्या यूज कर दोगे, मान लो कि यहाँ पे अगर कोई कंपाउंड होता है, ठीक है, तो उसका जो पार्टिकल्स होगा वो मॉलिक्यूल्स होगा, और यहाँ पे जो मोल टर्म्स यूज करोगे, ग्राम मोल्स यूज करते हैं, नहीं तो ग्राम मॉलिक्यूल्स यूज करोगे। समझ में आ रहा है, ग्राम मॉलिक्यूल्स। और अगर यहाँ पे अगर कोई आयन है, या रेडिकल भी बोल सकते हो, रेडिकल भी बोल सकते हो यहाँ पे, तो इसका जो पार्टिकल्स होगा वो क्या हो जाएगा, आयंस कहलाएगा। और यहाँ पे जो यूज करोगे ग्राम, ठीक है, आयन, ये यूज करोगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसको जरा सा ध्यान में रखना कि कई बार 1 मोल लिख करके नहीं क्या लिखता है, ग्राम एटम लिखेगा, नहीं तो क्या लिख देता बच्चा, ग्राम मोल्स लिख देता, नहीं तो फिर क्या, ग्राम मॉलिक्यूल्स लिख देता है। जरा समझो यहाँ पे, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है 1 ग्राम एटम सोडियम, तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल सोडियम। समझ में आ रहा है। या ऐसे लिख देगा 1 ग्राम एटम कैल्शियम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, 1 मोल कैल्शियम। अगर वहां पे लिख दिया 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स CO2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल CO2 हो जाएगा। अगर ऐसे लिख दिया कि 1 ग्राम मोल्स CO2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 मोल CO2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ग्राम एटम यूज करें या मोल यूज करें, एक ही बात है। समझ में आ रहा है ना। एलिमेंट के केस में क्या, 1 ग्राम एटम सोडियम, 1 ग्राम एटम कैल्शियम मतलब 1 मोल कैल्शियम, 1 ग्राम एटम एल्यूमिनियम मतलब क्या, 1 मोल एल्यूमिनियम। मॉलिक्यूल्स हो गया, जैसे CO2 एक कंपाउंड है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल CO2 का मतलब 1 मोल CO2, या 1 ग्राम मोल CO2 का मतलब 1 मोल CO2। तो क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार मोल के जगह पे ग्राम एटम लिख देगा या फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स लिख देगा, तो हमें वहां पे डरने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है बच्चे, जरा इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। जैसे देखो, अब अगर यहां पे मैं क्या करूं, मोल्स और नंबर को क्या रिलेट कर सकते हैं क्या, है ना। जरा देखो यहाँ पे ट्रिक भी बताऊंगा कैसे इजीली हम क्वेश्चन फाइंड कर ले, ठीक है ना। तो जैसे देखो, अगर हमने यहाँ पे लिखा है 1 मोल सोडियम, ठीक है, तो 1 मोल सोडियम
बच्चे सोडियम क्या एक एलिमेंट हो गया, तो एलिमेंट का पार्टिकल्स क्या हुआ, एटम कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 मोल सोडियम कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे अभी, क्या याद करवाया था कि नंबर के टर्म्स में ऑलवेज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। तो कितने पार्टिकल्स के बराबर हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। और अगर 1 मोल सोडियम, अगर मास के टर्म्स में पूछोगे 1 मोल, अगर मास के टर्म्स में कोई पूछता है, नंबर के टर्म्स में इतना हो गया और मास के टर्म्स में क्या हो जाएगा, इसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। और एटॉमिक मास अभी सोडियम का बताया था कितना होता है बताओ, 23 ग्राम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 23 ग्राम लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे बोला कि 1 मोल कैल्शियम, तो बेटा 1 मोल कैल्शियम में कैल्शियम के कितने एटम होंगे, तो बोलोगे सर n एटम होता है। n यहाँ पे क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये कितना हो जाएगा, n एटम, और मास के टर्म्स में कितना आ गया बेटा, इसका एटॉमिक मास के बराबर, तो कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 1 मोल एल्यूमिनियम, ठीक है, कितना एटम्स होगा एल्यूमिनियम का, बोलोगे n एटम हो गया। कितने मास के टर्म्स में कितना हो जाएगा, इसके एटॉमिक मास 27 ग्राम के बराबर आ गया। और इसको 1 ग्राम एटम भी यूज कर सकते हैं, 1 ग्राम एटम भी, है ना। तो 1 ग्राम एटम और 1 मोल क्या हो गया, एक ही बात है। समझ में आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे पूछा कि 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, व्हाट यू से, तो क्या बोलोगे सर 6.022, इतना ही बोलोगे ना। तो कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ओके, और अगर मास के टर्म से पूछेंगे 1 मोल CO2, तो क्या बोलोगे, इसके मोलर मास के बराबर। और CO2 का मोलर मास भी फाइंड करके बताया था कितना होता है, 44 ग्राम। और अगर यहाँ पे इसको मोल के टर्म्स में लिखना होगा तो वो क्या यूज कर देगा कि ग्राम मोल्स, क्या 1 ग्राम मोल्स या 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो डरोगे नहीं ना, जैसे 1 मोल CO2 का मतलब ये होता है, तो उसी सेम 1 ग्राम मोल्स का भी मतलब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। या 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का भी मतलब बच्चे क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अगर ये रिलेशन लिखना आ गया तो मोल का क्या करोगे, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये रिलेशन जरा समझो, कोई भी आ गया, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा फास्ट लिखूं, 1 मोल NH3 इज इक्वल टू कितना हो गया बताओ, अमोनिया कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, बोलोगे जी N मॉलिक्यूल्स हो गया। बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब जरा देखो, ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया, कंपाउंड है एक, जिसमें से क्या है बताओ, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। तो मॉलिक्यूल्स तो ऑलवेज हो गए n मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर एटम पूछ दे, कितने एटम यहाँ पे 3, ठीक है, और n से क्या करोगे, इनटू कर दोगे, तो एटम कितना हो जाएगा, 3n एटम हो जाएगा इसमें। ठीक है, मास के टर्म से पूछोगे, बोलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास के बराबर हो गया 17 ग्राम। और अगर उधर लिखेंगे तो 1 मोल की जगह पे क्या लिख सकता है, 1 ग्राम मोल अमोनिया भी लिख सकते हैं। जैसा हमने यहाँ पे लिख दिया 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स CH4, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल CH4 का मतलब क्या हो गया बच्चे, नंबर के टर्म्स में वही 1 ग्राम मॉलिक्यूल CH4 या फिर 1 मोल CH4, एक ही बात हो गया। इसमें कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, बोलोगे n मॉलिक्यूल्स होगा। कितना मॉलिक्यूल्स होगा, n मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, इसमें एटम्स कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कितना, 4 और 1 5 है ना, 5। तो 5 कितने में है, CH4 के एक मॉलिक्यूल से 5 एटम है। ठीक है, 1 मोल की बात करेगा तो 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, n मॉलिक्यूल्स होता है। तो एक एटम में एक मॉलिक्यूल से 5 एटम है, तो n मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, 5n। दिमाग लगाना नहीं, बस n से क्या करोगे, इंटू कर दोगे, देखोगे 5 एटम है, n से इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, 5n हो जाएगा, इतना एटम्स हो जाएगा। ठीक है, और मास के टर्म से पूछेगा तो क्या करोगे, 16 ग्राम के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर यहाँ पे पूछ दिया कि 1 मोल HNO3 कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, n मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि इसमें कितने ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन एटम देखो कितना दिख रहा है, 3 दिख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे 3n कर देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3n ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और मोलर मास के बराबर कितना हो जाएगा, ये 63 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है? तो बच्चे आज का लेक्चर मैं यहीं तक खत्म करता हूँ। फर्स्ट लेक्चर डाल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं डालूंगा, ठीक है। पहले अपने लोगों की अगर ट्यूनिंग अच्छी हुई तो फिर क्या लंबे लंबे वीडियो फिर डालूंगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से करो, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जाकर भी बता सकते हो मुझे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रॉब्लमेटिक बने, कैसे ट्रिक लगा के मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वो हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। ओके।